हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आप जानते हो कि हम आपको 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स अपलोड करके प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके बेसिक्स क्लियर हो पाएं। तो हम करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम आपको करवा रहे हैं 8th चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस 7 चैप्टर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में अपलोड कर दिए हैं, जिसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप एक नई वीडियो का अपडेट डेली पा सको। तो हम कर रहे हैं 8.3 एक्सरसाइज विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बच्चों 2 पार्ट थे हमारे पास, एक था ट्यूटोरियल 1 और 2। 1 हमने पहले अपलोड कर दिया है और आज हम करेंगे ट्यूटोरियल 2। बिकॉज ये लंबी थी एक्सरसाइज, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे बाकी की वीडियोस की तरह आप देखेंगे कि सब पार्ट्स बने हुए हैं, जिसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट इज अ सब पार्ट जो कि है यूजफुल रिजल्ट, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के यूजफुल रिजल्ट्स कौन कौन से हैं। रिजल्ट नंबर 1, फ्रॉम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम इसे 1 लिखेंगे। उसके बाद अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इससे अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो वो क्या होएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा की 2 वैल्यूज यहाँ इस आइडेंटिटी से हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें प्रूव दैट वाले सम आ जाएं तो उन प्रूव दैट वाले सम से हम इस रिजल्ट को यूज करके उस रिजल्ट में पुट करके हम अपनी जो भी प्रूव दैट करने वाले सम को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट तो ये है कि इससे हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा है उसे हम क्या पुट कर सकते हैं, उसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। बेसिक आइडेंटिटी हम एक ही यूज कर रहे हैं, यानी कि बेसिक आइडेंटिटी या बेसिक फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उससे हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उससे हम कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बच्चों, ये रिजल्ट जो हम आपको करवा रहे हैं ना, ये एक मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी है। आपको मेमोरी में याद भी रखना है और इन्हें लिख लिख के भी देखना है। बिकॉज आप अपने एग्जाम में अपने क्लास में तभी सम सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये रिजल्ट्स यानी कि ये फॉर्मूले याद हो, बेसिक फॉर्मूला याद हो, उससे आप डेराइव करके कि इससे किसकी वैल्यू निकल सकती है, कैसे निकाल सकते हैं, आप डेरिवेशन करके उनकी वैल्यूज को निकालोगे और उसे आपको जो सम आएगा उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप वहां पे पुट करोगे। फर्स्ट रिजल्ट से हमने क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट नंबर 2। हमने एक फॉर्मूला और किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इससे हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि माइनस 1 दूसरी साइड चला गया। अगर इसी से हमने टेन थीटा, ओनली टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या आएगी, वो आएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट प्लस और माइनस, यानी कि इसके 2 आंसर निकलेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और अगर टेन थीटा की वैल्यू कहीं पे हमें पुट करनी आ जाए कि हमने यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने सम की कन्वीनियंस के हिसाब से कि हमें उस जगह पे कौन सा प्रूव दैट वाला सम करना है या फिर किस तरह से उसके आंसर को मॉडिफाई करके प्रूव करना है कि ये आंसर दिस के इक्वल है जो भी वहां पे दिया जाएगा। सिमिलरली अगर हमने tan की वैल्यू निकाली, हम सीकेंड भी तो निकाल ही सकते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम स्क्वायर वाले की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो इससे सिंपल सीकेंड थीटा की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं। सिंपल सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होएगी, वो होएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ गई। और अगर किसी सम में 1 दिया गया हो, यानी कि 1 आइडेंटिटी दी गई हो, तो हम 1 की जगह पे ये भी पुट कर सकते हैं, यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं पे दिया गया हो और हमें सम प्रूव दैट करना हो तो उसकी जगह पे हम 1 भी पुट कर सकते हैं। अगर 1 दिया गया हो तो उसकी जगह पे हम ये आइडेंटिटी भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस पे ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक होता है ए प्लस बी एक फैक्टर, ए माइनस बी सेकेंड फैक्टर। देन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। दैट इज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1 ओवर सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। और सिमिलरली सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। साथ ही साथ कॉपी पेन उठाइए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। इन्हीं के बेसिक पे बाकी के सारे सम सॉल्व होंगे, तो आप साथ ही साथ इन्हें करते जाइए, मतलब अपने कॉपी पे नोट्स बनाकर लिखते जाइए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बच्चों क्लियर रहें। नेक्स्ट इज रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 क्या है बच्चों? हमने किया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, ये जो किया था ना वो पहली प्रीवियस वीडियो में अपलोड है उसका बेसिक। अगर आप जानना चाहो तो आप वो वीडियो जरूर देखो। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा हमने किया था। इससे सिमिलर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सिर्फ स्क्वायर वाले की है। अब इससे कॉट थीटा की सिंपल वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट प्लस और माइनस, यानी कि दो वैल्यूज। सिमिलरली इससे हम कोसेकेंड की वैल्यू भी निकालेंगे। अगर हम कोसेकेंड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगी, 1 इस साइड रह गया, दूसरी साइड आ गया। तो सिमिलर जैसे हमने टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, तो यहाँ पे हम कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या आएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 1। सिमिलर वे में हम अगर कॉट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा की वैल्यू निकालें, वो क्या होएगी? 1 ओवर कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। और अगर हम कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू चाहें, वो क्या होएगी? 1 ओवर कोसेकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिसे हम पुट करेंगे एज एन एग्जांपल्स में, इन्हें हम यूज करेंगे। ये सिर्फ एक तरीके का ओवरव्यू है कि हमने जो रिजल्ट्स यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, वो रिजल्ट क्यों यूज करने हैं, तो वो कन्वीनियंस के हिसाब से हम एग्जाम्पल्स में करेंगे। नेक्स्ट इज रिजल्ट नंबर 4, जिसमें कि हमने किया था प्रीवियस वीडियो में कि कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर साइन थीटा, यानी कि कोसेकेंड थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जो स्टार्टिंग में किया था, वो हमने किया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम पुट कर सकते हैं ऐसे। सो कोसेकेंड थीटा को हम ऐसे भी पुट करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज सीकेंड थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा, यानी कि ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो अब हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी, वो थी हमने निकाली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट सीकेंड थीटा। टैन थीटा क्या होता है? वो होता है साइन अपॉन कॉस। अब साइन की वैल्यू थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, और जो कॉस थीटा था उसकी 1 अपॉन कॉस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा एज इट इज यहाँ पे रहने दिया, मतलब, और कॉस की वैल्यू पुट कर दी। कॉस की वैल्यू पुट की तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया? सिमिलर अगले स्टेप में उसकी साइन की वैल्यू भी पुट कर दी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस बन गया। कॉट थीटा सिमिलरली क्या होता है? वो होता है कॉस अपॉन साइन। तो कॉस एज इट इज रह गया और साइन की वैल्यू पुट कर दी। साइन की वैल्यू जो थी कॉस वाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर का रूट, वो साइन थीटा बन गया, और नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ये जो रेड में हाईलाइट किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसे हम डायरेक्ट यूज करेंगे अपने सम में। जो भी हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने को दी जाएंगी, या एग्जाम में सम आएंगे, या हमारे क्लास टेस्ट में जो भी हमें टीचर सम डालेंगे, तो उसमें ये वाले जो रेड में हाईलाइट किए गए हैं, ये रिजल्ट्स हम डायरेक्टली अप्रूव करेंगे, पुट करेंगे। फर्स्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1। टाइप 1 के सम देखते हैं कि उसमें क्या दिया जा रहा है। हमने प्रूव दैट फॉलोइंग यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज। हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज प्रीवियस ट्यूटोरियल 1 में अपलोड की थी। अब हमने यूजफुल रिजल्ट्स किए हैं, तो हमारे पास उन्होंने बोला है कि हमें एक सम दे दिया गया, तो इसमें हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज को पुट करके प्रूव करना है कि ये 0 है। हमारे पास स्टेटमेंट है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन
सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। आइए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में फर्स्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली, उसके बाद इसे रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे किया, पहले साइन वाली टर्म्स लिख ली, फिर कॉस वाली लिख ली, फिर टैन वाली लिख ली, उसके बाद सीकेंट वाली लिखी, कॉट वाली लिखी और कॉसिकेंट वाली लिख ली। नेक्स्ट 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 2 कॉमन था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। 3 टैन स्क्वायर थीटा और 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा में से 3 कॉमन था, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में माइनस टैन स्क्वायर थीटा आ गया। 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा में से 5 कॉमन लिया, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा आ गया। आइडेंटिटीज के हिसाब से सीकेंट साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो वहाँ पे 1 1 1 वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ से 2 प्लस 3 ये क्या आ गया, 2 प्लस 3 माइनस 5, 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5, 5 माइनस 5 0, तो 0 ही हमने प्रूव करना था जो कि है राइट हैंड साइड। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज किया और हमने सामने वैल्यूज पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि वो प्रूव हो गई। दैट इज नेक्स्ट सम है प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज। अब हमने फिर से प्रूव करना है फंडामेंटल आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूले को यूज करके। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेट कर ली, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट को लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हमने इसका ले लिया एलसीएम, एलसीएम लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे आ जाएगा सॉल्व करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसके ओवर में, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या थी कि इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1 होती है, तो एज इट इज इसकी वैल्यू निकाली। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड यही तो थी और यही हमने प्रूव करनी थी, आइडेंटिटी यूज की और प्रूव कर ली। नेक्स्ट इज अ थर्ड सम बच्चों, जिसमें कि हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये किसके इक्वल है, ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेट कर ली एज इट इज। उसके बाद हमने साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख लिया और कॉस स्क्वायर फाई को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। इस सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा फाई को एज इट इज लिख लिया और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, वो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। सिमिलरली अगली ब्रैकेट में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई माइनस का था और एक प्लस का था, आपस में कट गया, ऑपोजिट वैल्यूज होगी, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई, जो कि थी राइट हैंड साइड और जो कि हमने प्रूव करनी थी और यहाँ पे हमने प्रूव भी कर ली। आइए फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम में क्या है कि हमने आइडेंटिटी को यूज करना है और प्रूव करना है सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली। उसके बाद हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी a माइनस बी यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा को हमने कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट्स को ओपन किया, ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, ऑपोजिट है, कैंसिल हो गई और आंसर हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर भी लिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू खत्म होती है। नेक्स्ट इज अ
फिफ्थ क्या है हमारे पास सम, हमने प्रूव दैट करना है कि कॉसिकेंट प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज लिख ली। उसके बाद हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी कि हमने कॉस थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया। कॉट थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस अपॉन साइन, उसे लिख लिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने के बाद हमने क्या लिखा कि इन दोनों का ले लिया एलसीएम। एलसीएम में बाद में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और जो उसके अपॉन दिया गया है, ऊपर दिया गया है स्क्वायर, उसे अलग अलग लिख लिया, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आ गया बच्चों, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा का जो स्क्वायर था उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 1 ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अगर 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा बच्चों, तो उस पर क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं, मतलब दो टर्म्स हो जाएंगी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दो बार हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो 1 प्लस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी हमने ऐसे लिख लिया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, उसे भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया, तो 1 प्लस कॉस थीटा दो बार आ गया, एक अपॉन में एक डिवाइड में, तो उसे आपस में वो फैक्टर कट गया, तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि थी राइट हैंड साइड और जो कि हमने प्रूव करनी थी, और यहाँ पे हमने प्रूव कर भी ली। नेक्स्ट सम करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट हम हमारे पास दिया गया है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज लेट कर ली। लेट करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा को हमने क्या लिखा, कॉसिकेंट को हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सीकेंट को हमने क्या लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टैन थीटा को हमने क्या लिखा साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन। इससे हमने नेक्स्ट में क्या किया कि साइन थीटा ले लिया एलसीएम और इसे सॉल्व किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा लिया एलसीएम, इसको सॉल्व किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका एलसीएम थर्ड टर्म का आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा एलसीएम, इसे हमने सॉल्व किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलर एज इट इज चीजें आ गई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पे क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी के हिसाब से हमने क्या लिखा 1 लिखा। हमारे पास टर्म्स आ गई, एक कॉस से ये वाला कॉस कट गया, एक साइन से ये वाला साइन कट गया, और कॉस और साइन आपस में इससे कट गए, तो आंसर रिमेनिंग क्या आ गया 1, बिकॉज यहाँ से साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपस में कट गया, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपस में कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और ये ऊपर वाले कॉस स्क्वायर थीटा से कट गया। रिमेनिंग आंसर क्या बचा हमारे पास 1, जो कि थी राइट हैंड साइड और जो ही हमने प्रूव करनी थी बच्चों। नेक्स्ट इज अ सेवंथ सम, लास्ट ऑफ दिस टाइप। प्रूव दैट करना है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा क्या होता है, ये होता है 2, यानी कि 2। तो हमारे पास है, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो एज इट इज लिख ली। नेक्स्ट में हम स्टेप ने क्या करना है कि 1 प्लस जो कॉट थीटा है उसको हमने लिख लिया कॉस अपॉन साइन, और कोसिकेंट को लिख लिया 1 अपॉन साइन। सिमिलरली जो टैन थीटा है उसको भी सेकंड टर्म में साइन अपॉन कॉस, और सीकेंट को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस। उसके बाद हमने क्या किया कि इस पूरी टर्म का फर्स्ट वाली टर्म का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 टर्म आएगी। सेकंड फैक्टर में हम क्या करेंगे कॉस थीटा उसका एलसीएम लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को हम ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वाली दो टर्म्स हैं, इसे हमने लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 और 1 ये भी दो टर्म्स है, माइनस 1 का स्क्वायर ये भी दो टर्म्स है। इसे हम नेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने 1 नहीं पुट करना बच्चों यहाँ पे,
समझने वाली बात है। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 नहीं पुट करना, बिकॉज हमने प्रूव करना है कि ये 2 है, मतलब कि 2 प्रूव करना है। यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा और हमारा प्रूव दैट वाला सम प्रूव नहीं हो पाएगा। तो इस पे हमने a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है बच्चों। दोबारा से सुनिए, यहाँ पे हमने 1 पुट नहीं करना, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 हमारा आंसर नहीं बचना चाहिए। हमने प्रूव करना है कि ये 2 के इक्वल है, तो इसलिए हमने इस पर a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पूरी टर्म पर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अप पुट किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज आ गया और -1 आपस में कट गया, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा जो कि मल्टीप्लाई में है 2 के, वो भी आपस में कट गया, तो आंसर आ गया 2 विच इज आर राइट हैंड साइड, और जो हमने प्रूव करनी थी और यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो रही है। ठीक है बच्चों, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1। नेक्स्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ टाइप सेकंड। एग्जाम्पल ऑफ टाइप सेकंड में हमने फर्स्ट सम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज करनी है और प्रूव करना है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्या होता है? ये होता है सीकेंड थीटा प्लस 1 और अपॉन सीकेंड थीटा माइनस 1। सोल्यूशन लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली। उसके बाद हमने जो tan दिया गया था उसको हमने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज ये हमें पता है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, इन प्लस साइन थीटा। और tan थीटा की अपॉन वाली वैल्यू में भी हमने एज इट इज लिख लिया साइन अपॉन कॉस माइनस साइन थीटा। तो ऊपर वाले में साइन कॉमन है, तो साइन कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे वाली टर्म है जो डिवाइड में दी गई है उसमें से भी साइन कॉमन निकाला, तो वहां से आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ से साइन आपस में कट गया, तो वैल्यूज आ गई 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा। दैट इज सीकेंड थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस 1 विच इज आर राइट हैंड साइड, और जो हमने प्रूफ करनी थी और हमने प्रूफ यहाँ पे कर ली। नेक्स्ट सम देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है हमें। नेक्स्ट सम हमारे पास आ रहा है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 इंटू सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टैन थीटा। सोल्यूशन में हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 था उसे एक ब्रैकेट में कर लिया, और सीकेंड थीटा टैन थीटा माइनस 1 था उसे भी एक ब्रैकेट में कर लिया। बिकॉज अगर हम ब्रैकेट में वैसे लिखेंगे, अगर माइनस और माइनस प्लस होएगा तब प्लस 1 साइन आएगा। यहाँ से हमने ब्रैकेट में जो इसका प्लस साइन था, माइनस साइन था, वो कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस होके प्लस 1 बनेगा। तो सिमिलरली जो टैन थीटा था उसे सिंपली टैन थीटा माइनस 1 में लिख लिया। नेक्स्ट इज यहाँ से अगर हम दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होएगा? सीकेंड इंटू सीकेंड, सीकेंड स्क्वायर थीटा, टैन थीटा माइनस 1 इंटू टैन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। सीकेंड थीटा एज इट इज आ गया, टैन माइनस 1 पर हमने फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर का। वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आएगा टैन थीटा मतलब टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो दैट इज 1 सिंपल लिखा गया। 2 इंटू टैन थीटा इंटू 1 हमने लिखा नहीं, और 2 टैन थीटा यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट सम में हम क्या करेंगे? टैन थीटा प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, और टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और प्लस जो माइनस वाला था साइन था वो अंदर मल्टीप्लाई अगर होएगा तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एज इट इज प्लस 2 टैन थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये होती है एक फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने की थी कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा आपस में कट गया प्लस और माइनस होने की वजह से, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ गई 2 टैन थीटा विच इज राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करनी थी बच्चों।
नेक्स्ट इज देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। उसमें हमने प्रूव करना है कि कॉस थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। सोल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेट एज इट इज लिख ली, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद हमने कॉट थीटा की वैल्यू पुट की कॉस अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू पुट की साइन अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट सम में हमने क्या किया कि इन दोनों का ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू होती है 1 पुट किया अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है सीकेंट थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ से कोसिकेंट इंटू सीकेंट थीटा हमने वैल्यू लिख दी और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो कि है राइट हैंड साइड, और हमने प्रूव भी कर ली। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज अ फोर्थ सम जो कि हमने करना है। फोर्थ सम इज सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसकी की रैशनलाइजेशन। बच्चों आप 9th में करते होते थे रैशनलाइजेशन सम, यानी कि जो टर्म हमारे पास अपॉन में होती है या ओवर में होती है तो उसके हमें उसे क्या कर देते हैं, उसके ऑपोजिट साइन से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा के साथ डिवाइड किया और उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा के साथ यानी कि ऑपोजिट साइन लेकर उसी के साथ डिवाइड किया और उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। नेक्स्ट क्या होएगा, तो यहाँ से हमारे पास टर्म आ जाएंगी सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। तो यहाँ से सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा पॉजिटिव है और सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा नेगेटिव है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। इससे फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, ये बना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट फैक्टर एज इट इज जो की था कोसिकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म देखिए डिवाइडेड बाय में प्रीवियस स्टेप कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा एक पॉजिटिव था, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा नेगेटिव था, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस वी। ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला हमारे पास बच्चों बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है तो अप्लाई किया, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फैक्टर एज इट इज विच इज कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये होता है 1 इंटू देयर फैक्टर एज इट इज, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये भी 1। तो 1 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, जो कि था राइट हैंड साइड और जो हमने प्रूव करनी थी, और हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी के यूज से इस सम को प्रूव भी कर लिया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फिफ्थ एग्जाम्पल पर। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमने प्रूव करना है कॉट थीटा प्लस 1 कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा प्लस 1। ये क्या होता है, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली तो हमने नेक्स्ट सम में क्या किया कि हमने 1 को क्या लिखा, हमारे यहाँ पे हमने जो -1 था उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, उस पर हमने वैल्यू पुट कर दी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है और यूजफुल रिजल्ट्स में हमने किया था कि हम 1 को कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने किया कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। वो क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसिकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, बाकी की टर्म एज इट इज।
अब देखिए 1 प्लस कॉसिकेंट थीटा का फैक्टर एज इट इज रह गया, और नेक्स्ट में अगर हम इसमें से कॉसिकेंट थीटा प्लस 1 कॉमन निकाल लें पूरी टर्म में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हम करेंगे कि कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा इंटू 1 माइनस कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। 1 आगे आ गया और इसमें से हमने वैल्यूज को उल्टा दिया, यानी कि कॉट प्लस का बन जाएगा और कोसिकेंट माइनस का बन जाएगा। यानी कि अगर ये -1 हम कॉमन निकाल लें बच्चों, कॉट थीटा जो डिवाइडर में टर्म है कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा है, इसमें से अगर माइनस हम निकाल लें तो कॉट थीटा जो होएगा वो प्लस का बन जाएगा, बीच टर्म आ जाएगी, और कोसिकेंट जो होएगा वो माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास उल्टा के हमने टर्म निकाल ली 1 माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये दोनों टर्म सिमिलर बन गई, 1 माइनस कॉसिकेंट माइनस कॉस थीटा। तो ये टर्म सिमिलर थी तो आपस में कट गई। हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया कॉट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा, जो कि हमने प्रूव करना था, और यहाँ पे हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज की यूज के साथ इसे प्रूव भी कर लिया, और हमारे पास इसका रिमेनिंग आंसर जो हमें चाहिए था वो आ गया। लास्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज tan x प्लस कॉट एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हमने लिख ली, उसके बाद हमने tan x की वैल्यू पुट की। tan x क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, दैट इज साइन x अपॉन कॉस x। कॉट x क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, दैट इज कॉस x अपॉन साइन x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट में हमने क्या किया, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोनों में से कॉमन टर्म क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स, उसका एलसीएम लेकर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को हमने 1 पुट किया, कॉस एक्स साइन एक्स एज इट इज आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स लिख दिया और 1 अपॉन साइन एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है सीकेंट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स ये क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। तो यहाँ से हमारे पास वही वाली वैल्यू आ गई जो हम प्रूव करना चाहते थे, और यहाँ पे हमने प्रूव कर भी लिया। तो बच्चों यूजफुल रिजल्ट्स, एग्जाम्पल्स, पहले जो टाइप 1 की 6 एग्जाम्पल्स और टाइप 2 की 6 एग्जाम्पल्स, यानी कि आज हमने कम से कम भी 20 के 20 सम तो कर ही लिए, 20 के नेड़े तेड़े हमारे सम कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप एंड फिफ्थ टाइप हम अपने अगले चैप्टर में, जो भी अगले आने वाला हमारा लेक्चर है उसमें आपको करवाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगली सारी एग्जाम्पल्स सॉल्व करके अपने सारे अपडेट्स को पा सको। तो आप ये सारे के सारे यूजफुल रिजल्ट्स को तब तक रिमेंबर कर लो, तब तक याद कर लो, पूरी तरह से लर्न कर लो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और ये रिजल्ट्स हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।